ड्रैगन बॉल काकुमे का पार्ट 4 फाइनली आ चुका है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने गोकू वर्सेस बीरस की फाइट देखी, हमें ग्रैंड प्रिस्ट के पास्ट के बारे में पता चला और एंजल्स की मदर भी आ गई थी। हमें यूनिवर्स 19 का भी पता चला जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि ग्रैंड प्रिस्ट ने उन्हें अरेज ही कर दिया। टूर्नामेंट ऑफ पावर की बीच के बाद ये सारी यूनिवर्सेस वापस आ गई और इन्होंने एक मल्टीवर्सल लेवल की वॉर को डिक्लेयर कर दिया। ये सुन के ग्रैंड प्रिस्ट इंसानों को फ्रीज कर देता है, लेकिन ये लोग सिर्फ 2 साल के लिए फ्रीज हुए हैं। जैसे ही 2 साल खत्म हो जाएंगे तो वॉर शुरू हो जाएगी और तब तक सारे की सारी यूनिवर्सेस इस वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्रिलिन, यामचा और टियन यूनिवर्स 9 में जाते हैं ट्राई ऑफ डेंजर्स के साथ ट्रेन होने। गोहान जाते हैं यूनिवर्स 11 में जिरन लोगों के साथ ट्रेन होने। हमारे ब्रॉली और विजिटा जाते हैं यूनिवर्स 6 में प्लेनेट सिडाला पे ट्रेन होने और यहाँ पे विजिटा दूसरे सेंस को ट्रेनिंग देने वाला है। और ट्रंक्स और गोटन जाते हैं विस के पास ट्रेन होने। और जिन लोगों को नहीं पता, गोकू यूनिवर्स 19 में है और ग्रैंड प्रिस्ट ने उसे भी फ्रीज कर दिया। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विजिटा के खिलाफ सारे के सारे सेंस हो जाते हैं, लेकिन इनकी फाइट से पहले हम जाते हैं गोहान की तरफ। जिन लोग ये डिसाइड करते हैं कि गोहान को ट्रेन करने से पहले वो उसे टेस्ट करने वाले हैं और इधर सारे के सारे परेशान हैं अपने पिछले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमड के लिए। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज ड्रैगन बॉल, तो वो बच जाता है। वेल, गोहान का मिशन है कि उसे एक माफिया को पकड़वाना है और एक बॉटल को चुराना है। गोहान इस मिशन को बड़ी आराम से पास कर लेता है और वो उनका पार्ट बन जाता है। इधर ट्रंक्स और गोटन की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे गोटन काफी ज्यादा फोकस करता है और जब वो आंख खोलता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा डोर होता है और ट्रंक्स और विस को भी इसके बारे में बताता है, लेकिन ट्रंक्स को तो कुछ पता नहीं और विस इनकी मदद नहीं करने वाला। विस ये चाहता है कि ये सारा कुछ खुद ही फिगर आउट करें। ट्रंक्स भी फोकस करता है और वो भी उसी डोर के सामने आ जाता है और इन्हें डोर में दिख रहा है गोटेंक्स। एकदम से ये एक दूसरे को देखते हैं और गोटेंक्स बाहर निकल के इनकी तरफ आ जाता है और यही है वो डीमन जिसके बारे में विस ने बताया था कि तुम लोग अपने डीमन से फाइट करने वाले हो। वो गोटेंक्स इन्हें कहता है कि तुम लोग अकेले क्या ही कर लोगे, तो फ्यूज हो जाओ। अगले ही सेकंड में ये लोग अपनी जगह पे वापस आते हैं और एक साथ पंच करते हैं और बॉल फट जाती है। वेल, गोटेंक्स इनका डीमन नहीं है, लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए था, क्योंकि उसने कहा कि तुम दोनों क्या ही कर लोगे, तुम लोग फ्यूज हो जाओ, और इन दोनों ने उसे गलत प्रूव कर दिया। हमें पिकलो भी दिखता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और यहाँ पे एक और मेहमान आया है जो है पैन। बताओ भाई, बच्ची भी लड़ेगी। वेल, वो सेन है। हम हिट वर्सेस फ्रॉस्ट पे आते हैं और हिट एक पंच मारता है जिससे फ्रॉस्ट की हालत खराब हो जाती है। फ्रॉस्ट भी हिट को उसके हार्ट पे अटैक करता है, लेकिन ये हिट है ही नहीं, ये उसका क्लोन है। हिट अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है और फ्रॉस्ट पे अटैक करता है। फ्रॉस्ट डाउज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर कट जाता है और अगले ही मोमेंट फ्रॉस्ट बेहोश हो जाता है और हिट जीत जाता है। हम आते हैं विजिटा पे जो सुपर सेन ब्लू में खड़ा है, क्योंकि इसने 3 एडमिरल्स को चैलेंज कर दिया है और हम सबको पता है कि कौन जीतने वाला है। विजिटा आराम से जीत जाता है। तभी एक एडमिरल दोबारा से उठ के आता है और अपने सुपर सेन फॉर्म में चला जाता है। वेल, विजिटा इसे देख के खुश होता है और तभी किंग सिडाला आता है और इस फाइट को रोक देता है और कहता है कि इस डिमोनिक फॉर्म को यूज ना करना। वेल, हमें बताया नहीं जाता कि सुपर सेन को डिमोनिक फॉर्म क्यों कह रहा है, लेकिन हमें आगे पता चलेगा। वेल, विजिटा दूसरे सेन्स को ट्रेनिंग देता है जो ऑब्वियसली उसके लिए इतने ज्यादा मजे की नहीं। तो विजिटा केल, कॉलीफ्ला, काबा और ब्रॉली को लेकर रात में पहुंच जाता है ट्रेनिंग करने। वेल, हमें इनकी ये फाइट दिखाई नहीं जाती, लेकिन हमें दिखता है द ओनली वन हु इज स्टैंडिंग इज विजिटा। नहीं, तुम लोगों को ये लगता है कि ब्रॉली भी पिट जाएगा। ऑब्वियसली विजिटा और ब्रॉली दोनों खड़े हैं। उसके बाद हमें दिखता है बीरस जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़े पहन चुका है और वो जा रहा है अपने बाप से मिलने। बीरस एक प्लेनेट पे आता है जो यूनिवर्स 6 और 7 के बॉर्डर पे लाया करता है और यहाँ पे हमें इसका भाई चांपा भी दिखता है। और पैनल देख के तुम लोग ये समझ सकते हो कि ऑब्वियसली इनके फादर जिंदा नहीं है, ही इज डेड। वेल, इन दोनों भाइयों की थोड़ी बहुत बात होती है और हम आते हैं गोटन और ट्रंक्स पे। गोटन और ट्रंक्स की फर्स्ट ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और अब ये जंप करने वाले हैं सेकंड ट्रेनिंग पे। और सेकंड ट्रेनिंग में ये लोग अपना गॉडली पोटेंशियल अनलॉक करने वाले हैं। विस इन्हें छोटे छोटे स्फीयर्स देता है गॉड की के जो इन्हें अपने अंदर रखने, मतलब पेट में रखने हैं। क्या यार, गोटन और ट्रंक्स को ये चीज मजाक लग रही होती है, लेकिन जैसे ही वो स्फीयर्स उनकी बॉडी के अंदर जाते हैं इनकी हालत टाइट हो जाती है। इन दोनों की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो जाती है और विस अब बताता है कि तुम दोनों के बापों के अलावा मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इस फेयर को कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तुम लोगों में बड़ी हिम्मत है, तुम लोग खड़े हो। ट्रंक्स और गोटन काफी ज्यादा सफर करते हैं और एंड में आके वो लोग गिर जाते हैं और फिर वे सोचता है कि लगता है उसने इन दोनों को ओवर एस्टिमेट कर दिया। और फिर विस बोलता है कि ये उसका वन ऑफ द मोस्ट लेस चार्ज्ड स्फीयर था। मतलब ये लेस चार्ज था, अगर फुल चार्ज होता तो
लेकिन गोटू और ट्रंक्स भी आधे आधे सेंस है, तो इनके अंदर भी कीड़ा है हार ना मानने का। उसके बाद हम जाते हैं यूनिवर्स 6 में, जहाँ पे वेजिटा और बाकी सारे सेंस भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर हमें दिखता है कि किंग सेडाला इनकी तरफ आता है, जो कि यूनिवर्स 6 के सेंस का किंग है। वेजिटा किंग सेडाला के पास आता है और कहता है कि जरा आओ तुम भी ट्रेनिंग करो। एंड किंग सेडाला सेज कि तू और तेरे सारे दोस्त मेरे प्लेनेट से आज रात तक निकल जाओ। वेजिटा कहता है हो क्या गया, और किंग सेडाला कहता है कि मैंने तुझे पहले वार्न किया था। उसके बाद किंग सेडाला अपने गार्ड से वेजिटा पे अटैक करवाता है। वेल, जो लोग कंफ्यूज है, किंग सेडाला ने वेजिटा को वार्न किया था कि वो इस प्लेनेट पे सुपर सेन का यूज नहीं करने वाला। वेल, किंग सेडाला के गार्ड्स वेजिटा पे अटैक करते हैं, लेकिन वो क्या ही उखाड़ लेंगे। वेजिटा उठा के इन्हें और फिर वेजिटा किंग सेडाला को भी हिट करने वाला होता है, लेकिन अपने आप को रोक लेता है। वेल, वेजिटा तो रुक गया, लेकिन किंग सेडाला नहीं रुकता। वो उसके मुंह पे पंच मारता है और एक और हिट मार के वेजिटा को उड़ा ही देता है। वेल, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ की ब्लास्ट करते हैं। उसके बाद इनका मैच शुरू होता है और शुरू में ऑब्वियसली हमारा वेजिटा उसे पेलता है। और फिर वेजिटा सोचता है कि अगर ये सेंस का किंग है तो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर में आया क्यों नहीं इन्हें बचाने, जो कि बात ठीक है। वेजिटा किंग के मुंह पे एक किक मारता है, लेकिन किंग को कुछ नहीं होता। उसके बाद वेजिटा एक और किक मारता है और फिर वेजिटा उसे देख के उसकी बॉडी मूवमेंट से प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये लेफ्ट पंच मारने वाला है। लेकिन तभी किंग अपनी नी बढ़ाता है वेजिटा की कोर की तरफ। वेजिटा इसे भी ब्लॉक कर लेता अगर तो ये नी ही मारता, लेकिन किंग इसे सीधे हाथ की दे मारता है। ऑब्वियसली ही इज किंग, वो टैक्टिक्स तो जानता है। उसने उसे नी से बेट किया और सीधे हाथ की दे मारी। वेजिटा के मुंह से खून आता है और इसके बाद वेजिटा एक किक मारता है, जिससे किंग की हालत खराब हो जाती है। इनकी फाइट चलती है, एक दूसरे के साथ अपने सर ही भिड़ा देते हैं। किंग की हालत खराब है और वेजिटा इज स्माइलिंग। किंग इसके बाद कुछ की ब्लास्ट करता है वेजिटा पे, और तभी वेजिटा अपनी सुपर सेन 1 फॉर्म में जाता है और किंग को अप्रोच करता है उस पे अटैक करने के लिए। और किंग ना उसे डॉज करता है ना ब्लॉक करता है, वो अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। फट्टू साला। और हमारा वेजिटा ऐसा भी नहीं कि वो इस तरह के लोगों पे अटैक करे, तो वो अपने आप को रोक लेता है। और वेजिटा कहता है कि तुझे मसला क्या है सुपर सेन से। वेल, यूनिवर्स 6 के सेन्स भी इस फाइट को देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि वेजिटा जीत गया। और फिर किंग सेडाला बताता है कि वो सुपर सेन को हेट क्यों करता है या उसे डिमोनिक फॉर्म क्यों समझता है। हमें पता चलता है कि जब किंग सेडाला ने सुपर सेन को अचीव किया था, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। उसने काफी सारे एनिमीज को भी मारा, अपने लोगों को ही मारा और अपने प्रीवियस किंग को भी मार डाला। और इसीलिए किंग सेडाला ने इस फॉर्म को ही बैन कर दिया और वो इसे डिमोनिक बोलता है। वेजिटा बताता है कि तेरे प्लेनेट का ही काबा है, वो सीख गया इस फॉर्म को। और हमारे लिए सुपर सेन ऑब्वियसली एक वेपन की तरह है, अगर हम उसे सोच समझ के यूज करें तो। किंग सेडाला वेजिटा से पूछता है कि काबा ने मुझे बताया था कि तू अपने आसपास के लोगों की काफी फिक्र करता है। वेजिटा बोलता है बस बीवी बच्चे हो गए, और उससे भी बड़ी वजह है एक वॉरियर जो कि मेरे से ऊपर है। मैंने उसके प्लेनेट पे अटैक किया था और काफी साल पहले मैं उससे मिला था, और उससे मिलकर मुझे समझ आया कि वेयर ट्रू हैप्पीनेस एंड ट्रू जस्टिस रिसाइड्स। और फिर वेजिटा किंग सेडाला को कहता है कि तूने जो बैन करने वाली चीज की वो गलत नहीं थी, अगर मैं भी होता मैं भी यही करता, लेकिन अब ये वक्त है आगे बढ़ने का। और फिर ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस चीज को देख के काफी सारे सेंस बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 14 में, जहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर्स दिखते हैं। इसको मैं वॉरियर बोलने वाला हूँ और छोटे वाला है डोला। डोला इस वॉरियर को उठाता है और ये लोग एक चैम्बर में थे जहाँ से वो बाहर आते हैं, और इन्हें एक और कैरेक्टर ज्वाइन करता है जो कि है सलागा। वेल, सलागा और डोला इस वॉरियर के अंडर काम करते थे, लेकिन इस वॉरियर को अभी कुछ भी याद नहीं है। ये लोग एक प्लेनेट पे पहुंचते हैं जहां पे ये वॉरियर अपनी पावर यूज करता है और उस पूरे प्लेनेट को स्कैन कर लेता है, और पता चलता है कि उस प्लेनेट पे कोई भी नहीं है। लेकिन उस वॉरियर को एक जगह बड़ी अजीब सी लगती है और वो उसे चेक करने जाता है। वेल, यहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और वो वॉरियर उसे एंटर करता है, और एंटर करते ही ये पोर्टल गायब हो जाता है। और जरा सलागा और डोला को देखो। वेल, पोर्टल के अंदर ये वॉरियर यूनिवर्स 14 के कायोशिन से मिलता है, जिसका नाम है मास्टर जाओ। मास्टर जाओ इस वॉरियर को एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे एंजल की स्टिक पड़ी होती है, और ये वॉरियर जैसे ही उस स्टिक को टच करता है, इसे यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक मैसेज मिलता है। और इसी के साथ हमें ये सारी चीजें समझ आती है। मैं बताता हूँ क्या। ये जो वॉरियर है इसका नाम है आमोरॉन, और ये बहुत ज्यादा लॉयल सर्वेंट था यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। जब सारी यूनिवर्सेस वापस आई थी तो यूनिवर्स 14 के भी सारे लोग वापस आ गए थे और ये लोग भी जिंदा हो गए थे। और जब सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस में जाने लगे थे तो आमोरॉन भी इसके साथ आना चाहता था। यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे मना करता है, लेकिन आमोरॉन जिद करता है और वो आमोरॉन को सुला ही देता है। तो शुरू में वो जिस चैम्बर से सो के उठा था वो पता चल गया किसने सुलाया था, लेकिन ऑब्वियसली यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ये इसलिए किया था कि अगर उसे कुछ होता है तो पीछे से आमोरॉन संभाल ले। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। ग्रैंड प्रिंस ने इंसानों को फ्रीज कर दिया और पीछे सिर्फ आमोरॉन बच गया। लेकिन यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि अगर उसे कुछ होता है और वो टाइम पे वापस नहीं आता तो टेम्परेरली
आमरॉन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा यूनिवर्स 14 का। अब ये सारी मेमोरीज वापस आने के बाद और उसका मैसेज देखने के बाद आमरॉन डिसाइड्स कि वो ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस पे जाने वाला है। सलागा पूछता है कि क्या आपको पता भी है ग्रैंड प्रिस्ट का पैलेस कहाँ पर है, और आमरॉन ड्रैगन बॉल के मल्टीवर्स की पूरी कुंडली ही खोल के हमारे सामने रख देता है। बट ऑब्वियसली दिस इज ड्रैगन बॉल काकुमे, दिस इज नॉट ऑफिशियल स्टफ, दिस इज फैन मेड। और फिर आमरॉन बताता है कि जब 18 यूनिवर्सेस थे तो उसके टोटल 6 ग्रुप्स थे। हर ग्रुप के अंदर 3 यूनिवर्सेस आते थे और उन यूनिवर्सेस में सेम गैलेक्सीज, सेम प्लेनेट, सेम स्पीशीज, हर चीज सेम होती थी। उसके बाद हमें सारे ट्रिपलेट्स के बारे में पता चलता है। फर्स्ट ग्रुप जिसके अंदर है यूनिवर्स 1, 12 और 18। सेकंड ग्रुप जिसके अंदर है यूनिवर्स 2, 11 और 17। थर्ड ग्रुप जिसके अंदर है यूनिवर्स 3, 10 और 16। फोर्थ ग्रुप जिसके अंदर है यूनिवर्स 4, 9 और 15। और फिफ्थ ग्रुप जिसके अंदर है यूनिवर्स 5, 8 और 14। और लास्ट 6 ग्रुप जिसके अंदर यूनिवर्स 6, 7 और 13। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट का पैलेस कहाँ पर है? अब उसकी जगह 100 साल में बदलती रहती है, लेकिन आमरॉन को पता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में जाने के लिए ये लोग पहले यूनिवर्स 4 में जाएंगे जिसके अंदर एक पोर्टल है, जिससे वो पहुंच जाएंगे यूनिवर्स 10 में, और उसके स्पेशल पोर्टल से वो लोग जाएंगे यूनिवर्स 6 में, और फिर यूनिवर्स 6 के स्पेशल पोर्टल के अंदर से वो लोग जाएंगे ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में। और ये लोग जो ट्रेवल करने वाले हैं ये एकदम से यूनिवर्सेस में जंप नहीं कर सकते, यूनिवर्सेस एक ऑर्डर में है। जैसे इन्हें यूनिवर्स 14 से 4 में जाना है तो ये लोग एक एक करके जाएंगे, यूनिवर्स 14 से 8, 5, 15, 9 और फिर गो ऑन। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्स 4 में जा ही रहे हैं तो वहां पे थोड़ी बहुत तबाही भी कर देंगे। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ रहा है, और ये लोग ऐसे ही करते हैं। यूनिवर्स 4 में पहुंचते हैं और एक प्लेनेट की तबाही मचा देते हैं। और अभी तो ये सिर्फ डोला और सलागा हैं, आमरॉन ने तो हाथ भी नहीं उठाया। वेल इस प्लेनेट के ऊपर कुछ ऐसे वॉरियर्स भी होते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इनके सामने वो लोग स्टैंड नहीं करते। आमरॉन सोचता है कि थोड़ा मजा मैं भी ले लूं, लेकिन फिर उसे एक पावर सेंस होती है जिससे उसकी, और ये पावर लेवल है यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। वैले इसके चूहे वाले साइज पे मत जाना। जब ड्रैगन बॉल सुपर की ऑफिशियल मांगा आई थी और उसमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक दूसरे से भिड़े थे, तब ये और बीरस थे जो लास्ट वन स्टैंडिंग थे। तो आमरॉन उससे डर जाता है और यूनिवर्स 4 से पहुंच जाता है यूनिवर्स 10 में। उसके बाद हम आते हैं यूनिवर्स 11 गुहान और जिरन लोगों पे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गुहान को एक मिशन मिला था एक पूरी आर्मी को खत्म करने का। वेल उसने मिशन को कंप्लीट तो किया लेकिन एनिमीज को मारा नहीं, ऑब्वियसली गोकुज मेंटालिटी। वेल गुहान जिरन और बाकी सब लोगों को भी यहाँ पे बुलाता है और जिरन को दिखता है कि गुहान ओरा फार्मिंग कर रहा है। और फिर गुहान बताता है कि उसे इस प्लेनेट पे पूरे 5 महीने होने वाले हैं। वेल इसके बाद जो होने वाला है वो धमाकेदार है, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। 4 महीने पहले ये सब एक साथ बैठे थे और टोपो जो नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है यूनिवर्स 11 का, वो गुहान से पूछता है कि तू ट्रेनिंग करने यहाँ पे क्यों आया था, तू अपने प्लेनेट पे भी ट्रेन हो सकता था। और फिर गुहान बताता है कि मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर से तुम लोगों के यूनिवर्स में इंटरेस्टेड था और स्पेशली कायोशिन में। गुहान को गंदी आदत लग गई। आई थिंक द क्रेडिट गोज टू ओल्ड काय। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। गुहान बताता है कि पहले एक बार मेरा पोटेंशियल अनलॉक किया था एक ओल्ड काय ने, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि गुहान की पावर कायोशिन से ही आती है। यहाँ पे यूनिवर्स 11 की एंजल भी आती है जो अपनी स्टिक की मदद से देख लेती है जब गुहान का पोटेंशियल अनलॉक हुआ था। वेल जिरन गुहान से पूछता है कि तुझे हमारा ही कायोशिन क्यों चाहिए, और फिर गुहान बताता है कि उसके अपने कायोशिन ने बताया था कि कायोशिन गोल्डन एप्पल से बनते हैं। वेल ये याद रखना कि ये ड्रैगन बॉल काकू में है, फैन मेड मांगा। असल में सुप्रीम का कैसे बनते हैं वो हमने ड्रैगन बॉल दायमा में देख लिया है। और फिर गुहान बताता है कि उसकी कायोशिन ने बताया कि यूनिवर्स 11 का कायोशिन है उसका गोल्डन एप्पल कुछ ज्यादा ही बड़ा था। वेल गुहान यहाँ पे सोचता है कि उसका पोटेंशियल सही से अनलॉक नहीं हुआ, इसलिए वो यूनिवर्स 11 के कायोशिन के पास आया है। एंजल इसे देखती है और कंफर्म करती है कि गुहान का तो बहुत थोड़ा बल्कि बहुत ही थोड़ा पोटेंशियल अनलॉक हुआ है। और फिर एंजल बताती है कि सबके सब कायोशिन पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर सकते, ऊपर से इसके लिए स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं पोटेंशियल को सही से अनलॉक करने के लिए जो उस बुढ़े काय ने नहीं किए होंगे। वेल ये फ्लैशबैक खत्म होता है और गुहान जिरन को चैलेंज कर देता है। जिरन ने गोकू, विजिटा, फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 को इकट्ठे पेला था और ये उसे चैलेंज कर रहा है। अरे तुम लोगों को क्या लग रहा है कि गुहान पागल है? मुझे भी लग रहा है। वेल गुहान ऑब्वियसली कायोशिन का वेट कर रहा है, तो उससे पहले वो अपनी फुल पावर को टेस्ट तो करेगा और इनका मैच ऑब्वियसली तबाही होने वाली है। तो यूनिवर्स 11 की एंजल एक बैरियर क्रिएट कर देती है। मैच शुरू होता है और गुहान पहले जिरन पे अटैक करता है। जिरन ऑब्वियसली बहुत आराम से डॉज कर लेता है और फिर गुहान गैलेक्टिक डोनेट यूज करता है और इससे पहले कि वो रिलीज कर पाए जिरन इंस्टेंटली उसका मुंह पकड़ता है और उसे उठा के दे मारता है। जिरन अपने स्टाइल में वॉक कर रहा है और गुहान की हालत देखो, बाउंसिंग बॉल बन गया गुहान तो।
और फिर जिरन अपना हाथ हल्का रख के एक पंच मारता है गुहान के मुंह पे और यहाँ पे गुहान को पता चलता है कि वो किससे भिड़ पड़ा है। सिर्फ एक पंच और गुहान बैठ ही गया। और तुम लोग सोचो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर गोकू ने कितने डेडली ब्लोज खाए थे जिरन को, स्टिल उसने हरा दिया था जिरन को। जिरन गुहान को उसके बालों से पकड़ता है और उसे एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन गुहान इसे डॉज कर लेता है। पहले उसने पंच तो डॉज कर लिया लेकिन किक नहीं डॉज कर पाता। गुहान बड़े पीछे आगे गिरता है और लगता नहीं कि अब उठ पाएगा, लेकिन ही इज अ सेम। गुहान दोबारा से उठता है और जिरन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस कर देता है। लेकिन जिरन बहुत ही ज्यादा डेडली ब्लो उसके मुंह पे दे मारता है। फिर से लग रहा है कि गुहान खत्म नहीं, गुहान दोबारा से खड़ा होता है और एक कामेहामेहा रिलीज करता है जिरन के ऊपर। और तुम्हें क्या लगता है कि जिरन क्या करेगा, ब्लॉक, डॉज या काउंटर अटैक? और जवाब है कि जिरन गुहान की बेइज्जती करेगा। जिरन गुहान के कामेहामेहा के अंदर से चल के आता है और उसके मुंह पे एक पंच मारता है। जिरन ठीक है, तू बहुत ऊपर है, लेकिन दिस इज डिसरिस्पेक्ट, प्लीज भाई। अब तो मुझे कंफर्म था कि गुहान नहीं उठने वाला, लेकिन ही इज सेन। गुहान दोबारा से खड़ा होता है और जिरन को इसे देख के अपना पास्ट याद आता है, जब वो अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग करता था और वो भी सेम ऐसे ही था। जिरन को अपने मास्टर के लफ्ज याद आते हैं कि जिनकी तुम कदर और जिनसे प्यार करते हो उनके लिए हमेशा लड़ते रहना। जिरन गुहान से पूछता है कि तू बस क्यों नहीं कर देता, तू बार बार खड़ा होता जा रहा है। और गुहान चीखता है कि क्योंकि ये मैं कर सकता हूँ। गुहान के बात सुन के जिरन भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और अपनी मसल्स को पंप करने लग जाता है। गुहान बहुत ज्यादा की ब्लास्ट तैयार करता है और जिरन की तरफ मारता है और जिरन इन सारे की ब्लास्ट को साइड पे करके उसके मुंह पे एक चांटा दे मारता है। गुहान अभी गिरता भी नहीं और जिरन इसकी तरफ आता है और इसके मुंह पे पंच दे मारता है और ये गुहान दोबारा से खड़ा हो जाता है। अगेन मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, जिरन और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। जिरन गुहान पे मुक्कों की बारिश कर देता है और ये मांगा पैनल देखो आई फील बैड फॉर गुहान, लेकिन जरा गुहान की हालत देखो। जिरन दोबारा से गुहान को किक मारता है और कहता है कि अगर कोई एनिमी किसी दिन आ गया और तेरी फैमिली और तेरे आसपास के लोगों को मारने लगा, तू ऐसे ही हारता रहेगा। और ये सुनते ही गुहान को अपने सारे प्यार करने वाले याद आ जाते हैं। उसके बाद जिरन अपना एक थोड़ा सा सीरियस पंच तैयार करता है और अगर ये पंच लग गया, गुहान इज डेड। ये मांगा पैनल देखो जरा भाई, गुहान मर गया, लेकिन नहीं, गुहान इसे डॉज कर लेता है। फिर गुहान जिरन को पंच करता है और जिरन बड़ी इजीली इसे डॉज कर लेता है और तभी गुहान एग्जॉस्ट मार जाता है और बेहोश हो जाता है और जिरन कहता है वेल डन। इनका मैच वैसे यहीं पे खत्म होता है और हमें पता था कि जिरन ही जीतेगा, लेकिन जरा इनके पावर लेवल का डिफरेंस देखो। गुहान पिट गया एंड जिरन इज लाइक कि ये तो वार्म अप भी नहीं करा पाया बे। अब अगर हम आमरॉन और उसकी टीम पे आए तो उन्होंने यूनिवर्स 10 में भी काफी सारे लोगों को मार दिया और अब वो लोग यूनिवर्स 10 के पोर्टल से आने वाले हैं यूनिवर्स 6 में। और यूनिवर्स 6 में कौन है? हमारा प्रिंस विजिटा। तो नेक्स्ट पार्ट में तुम लोग देखने वाले हो कि ब्रॉली बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि प्रिंस को हम प्रिंस क्यों कहते हैं। लेकिन ये वाली वीडियो ड्रैगन बॉल काकू में पार्ट 4 यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। और मैंने सोलो लेवलिंग का मांगा भी शुरू किया है जो तुम लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। भाई अगली वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाली है।